हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग प्रीवियस ईयर में जेई एडवांस के जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2006 से 2025 तक, इन 20 सालों में जितने भी जेई एडवांस के क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। अभी अपना चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके 3 पार्ट बन चुके हैं, ये 4th पार्ट है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, मतलब इससे पहले हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कशन किया था। इसके अलावा फिजिक्स में भी जो चैप्टर्स का डिस्कशन हुआ है वो सभी आपको इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था दी एडवांस में, और यहां एक रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन में एक एरोमेटिक रिंग है, ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइन है, एल्डिहाइड है, और उसकी रिएक्शन मरकरी +2 सॉल्ट की प्रेजेंस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की गई है। मर्क्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में मर्क्यूरिक सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये एल्काइन का वाटर के साथ रिएक्शन, हाइड्रेशन वाली रिएक्शन है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में HOH जुड़ता है, इनॉल फॉर्म बनता है, वो इनॉल फॉर्म टॉटमराइज होके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हमें यहां पर बताना है PQRS क्या है। इन्होंने सबसे पहले Q बनाया, फिर उसके बाद में यहां R है और R की रिएक्शन इससे कराई तो यहां S है। चलो रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये है, सेकंड स्टेप में सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, फिर जिंक अमलगम HCl है, तो Q बनता है। चलो जी, ये इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें बेंजीन रिंग है, मिथॉक्सी ग्रुप यहां अटैच्ड है, और यहां ट्रिपल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन छोड़कर एल्डिहाइड है, ये साइनाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में की गई है डाइल्यूट मतलब वाटर H2SO4 से। डाइल्यूट H2SO4 से एल्काइन का डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं होता, जबकि मर्क्यूरिक सॉल्ट लिया जाता है, जनरली मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में यहां मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होता है, ओवरऑल मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। कुल मिला के यहां H+ आएगा, OH इस जगह आएगा। आप ये मान लीजिए H+ अगर यहां जुड़ता है तो कार्बोकेटायन इस एरोमेटिक रिंग के पास ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मार्कोनिकॉफ। हालांकि यहां मार्कोनिकॉफ वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मुझे, पर फिर भी जहां कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वहां ये एडिशन होता है। ठीक है, तो H+ का एडिशन यहां, कैटायन इधर ज्यादा स्टेबल है तो OMe यहां, सॉरी वाटर का OH यहां आएगा, तो ये वाला कंपाउंड बनना चाहिए। डबल बॉन्ड है, उस पर OH आ गया, मैं डायरेक्ट करूंगा, OH ने इनॉल फॉर्म बनाया, इनॉल फॉर्म तुरंत टॉटमराइज होकर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कीटो फॉर्म जनरली इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है। फिर एक कार्बन है और यहां एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक, उसके बाद में इन्होंने क्या दिया था, अच्छा यहां एक और कंफ्यूजन है कि यह मिथॉक्सी ग्रुप है और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया गया है। मिथॉक्सी ग्रुप भी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो सकता है और हाइड्रोलाइसिस होकर वहां अल्कोहल बन सकता है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन इस कंफ्यूजन से आप बहुत आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि इन्होंने QRS रेस्पेक्टिवली जो भी पूछा है, क्यू के अंदर सभी ऑप्शन के अंदर मिथॉक्सी ग्रुप तो विद्यमान रखा है, मिथॉक्सी ग्रुप कहीं नहीं गया है, इसलिए ये इस परेशानी से तो हम लोग बच गए। वरना और भी कंडीशंस में मुश्किल आ जाती है, हीट किया कि नहीं किया, हालांकि थोड़ा हीट करना पड़ता है ईथर के हाइड्रोलाइसिस में। चलो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो ये हो गया टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ज्यादातर केस में तो एल्डिहाइड का सॉल्ट बना देते हैं यार, ये एल्डिहाइड का क्या क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट की जगह एसिड भी लिख दो यार, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाला क्या पूछना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन जिंक अमलगम HCl से किया। जब आप इसकी रिएक्शन जिंक अमलगम HCl से करोगे तो यहां अगर सॉल्ट बना हुआ भी होगा तो HCl का H एब्जॉर्ब करके वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होगा।
तो इसकी रिएक्शन फिर नेक्स्ट स्टेप में जिंक अमलगम HCl से करेंगे। जिंक अमलगम HCl ये है क्लीमेंशंस रिडक्शन। क्लीमेंशंस रिडक्शन, ये क्लीमेंशन रिडक्शन भी ईथर के साथ रिएक्शन कर सकता है। यहाँ भी HCl जो है वो ईथर के साथ रिएक्शन कर सकता है, बाय प्रोडक्ट बन सकता है इसमें, पर उस पर ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन बनाने वाले ने, हम भी क्यों दें। कीटोन का रिडक्शन होगा, कीटोन को रिड्यूस करके यहाँ CH2 ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ आ गया CH2 ग्रुप। यहाँ मिथॉक्सी है और यहाँ CH2 है और यहाँ है कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट वाला जो कंपाउंड था जिसे Q इन्होंने बोला था वो तो ये है, ये वाला कंपाउंड है Q, ठीक है ना, Q है। Q मतलब उस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से की गई है पायरिडीन की प्रेजेंस में, फिर AlCl3 डाल दिया गया, फिर R बन गया उससे, लो बना लेते हैं R। इस कंपाउंड की रिएक्शन SO2Cl2 से पायरिडीन की प्रेजेंस में की गई है। थायोनाइल क्लोराइड से पायरिडीन की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है तो SN2TH रिएक्शन होती है, जिसमें OH को, ओवरऑल OH को रिप्लेस करके यहाँ Cl आ जाएगा। हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से होती है तो HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एसिड हैलाइड बनता है, तो यहां बनेगा एसिड हैलाइड। लो जी, ये बन गया एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलाइड, और यहां पर OMa ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में AlCl3 डाल दिया। अब इसी मॉलिक्यूल में एरोमेटिक रिंग है, इसी मॉलिक्यूल में एसिड हैलाइड है, AlCl3 यहां से Cl- को निकालेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, अब देखो यहां पर पैरा पोजीशन पर OMa ग्रुप है, तो चाहे आप इस तरफ अटैच करें तब भी, चाहे इस तरफ इस जगह पोजीशन पे अटैच करें तब भी सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन मिथॉक्सी किसी और पोजीशन पे होता तो मिथॉक्सी ग्रुप का भी सम्मान करना पड़ता, मिथॉक्सी ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है ना, सॉरी ऑर्थोपैरा क्या होगा तो इसी पोजीशन पे, पर मिथॉक्सी ग्रुप की जिस तरफ क्राउडिंग कम होगी फिर वहां करा देंगे। जैसे OMe यहां होता, इस जगह OMe ना होके यहां OMe होता, फिर आपको इस OMe की पैरा पोजीशन पे इस तरफ करते हैं क्राउडिंग कम, अभी तो है जैसे ही चलने दो, अभी तो इक्वल पोजीशन है, ठीक है ना। तो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से यहां बना है इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से, यहां साइक्लिक कीटोन बना और यहां मेथॉक्सी ग्रुप वैसे के वैसे है, ये कंपाउंड R हो गया, ठीक। अब इस कंपाउंड R पे जिंक अमलगम HCl डाल दिया, मतलब क्लीमेंशन रिडक्शन अगेन कर दिया। अगेन क्लीमेंशन रिडक्शन करने पर कीटोन रिड्यूस होगा और CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिड्यूस हो गया। और OMe ग्रुप का यहां कुछ नहीं करना है क्योंकि सारे ऑप्शंस के अंदर OMe ग्रुप को ऐसे कैसे इन्होंने छोड़ रखा है, तो हम भी रिएक्शन नहीं कराएंगे, वरना रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे क्वेश्चन इन्होंने बना के दिए हैं, जैसे क्लीमेंशन रिडक्शन किन फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में कराएं तो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब उन ग्रुप्स पे भी रिएक्शन हो सकता है। क्लीमेंशन रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस करता ही है क्योंकि एसिडिक मीडियम में है, तो एल्कीन वाला कोई ग्रुप हो तो हो सकता है वहां पर HCl का एडिशन हो जाए, ईथर हो तो वहां हो सकता है HCl का एडिशन हो जाए, ईथर के साथ में रिएक्शन कर जाए, ठीक है। और एसिड सेंसिटिव जो भी ग्रुप होंगे जो HCl से रिएक्शन करते हैं वो HCl से रिएक्शन कर सकते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन में, ईथर भी कर सकता है लेकिन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अलाउ कर रहा ही नहीं है वैसी कंडीशन। तो P मतलब QRS मैंने आपको बता दिया, अब मैच करना आपका काम है, आंसर ढूंढना भी आपका काम है। तो PQRS मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। ये तो मुझे लगता है कि Q है, कितने कार्बन थे, 1 2 3, हाँ ठीक है। और ये कौन था, R था क्या, हाँ इसी का, ये तो एक तो सही हो गया ये तो, और ये R है और ये ऐसे, ये भी सही हो गया। ये अल्कोहल कैसे बचा,
और ये R था, ये S था, फिर कहाँ गड़बड़ है? अच्छा ये एल्कीन नहीं था, ये एल्कीन कैसे बना? ये है, ठीक है ना। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में मैचिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिस्ट 1 में ये रिएक्शन गिवन है जो कि आपको साफ दिखाई नहीं दे रही होगी। कोशिश करता हूं थोड़ा सा इसे और बड़ा करने की। अब तो दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में लिस्ट 1 में रिएक्शंस गिवन है। इस रिएक्शन में पूछा गया है, कई मल्टीपल स्टेप में रिएजेंट डाला गया है। सोडियम बोरोहाइड्राइड है और डाइबल एच है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है। और बड़ा करूं क्या? ऑप्शन बाद में देख लेंगे यार इसको। हाँ, तो इस रिएक्शन में जो भी इंटरमीडिएट बने या प्रोडक्ट बने वो इस लिस्ट में से पहचान के आपको बनाने हैं, पहचानने हैं, और वो काम आप ही को करना है। मैं तो रिएक्शन लिखूंगा, क्या क्या प्रोडक्ट बने इंटरमीडिएट बने वो लिखूंगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट इन्होंने लिखा है कि एक कंपाउंड है, इसमें साइनाइड भी है, यहाँ साइक्लिक एसिटाइल भी है। पहले डाइबल एच से रिएक्शन किया, फिर डाइल्यूट HCl से, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से, फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। नीचे ऑप्शन भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि लिस्ट 2 में किस किस तरीके के ऑप्शन है। आइडिया लगता है यहाँ साइक्लाइजेशन हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना। चलें आगे, एक एक स्टेप में करते हैं। साइनाइड है, ये भी है। चलो फर्स्ट के देखते हैं। फर्स्ट है, अच्छा इसके ऑप्शन देखोगे ना तो और मजे आएंगे तुम्हें। इसमें ऑप्शन में केवल थर्ड एंड फोर्थ ही ऑप्शन बना के दिए हैं। मतलब फर्स्ट को और सेकंड को तो सॉल्व ही नहीं करना चाहिए। एग्जाम में तो मत करना, यहां तो मैं करूंगा ही। इसमें आप देखो नीचे ऑप्शन में फोर्थ के लिए QR, थर्ड के लिए SR, थर्ड के लिए UT और फोर्थ के लिए QR। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को तो सॉल्व ही नहीं करना है, वो जबरदस्ती रिएक्शन दे दी गई है ना। चलो फिर भी अपन तो करेंगे यार, हमें तो करना चाहिए। एक्सप्लेन कर रहे हैं ना सर, तो यार समझाने आए हैं। एक कंपाउंड है जिसमें यहां तो है साइनाइड और इस पोजीशन पर था हेमी एसिटाइल, नहीं एसिटाइल। फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन डाइबल एच से करा दी। डाइबल एच का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है और साइनाइड का, एस्टर का और एसिल हैलाइड को लो टेम्परेचर पे रिड्यूस किया जाता है जिससे कि वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि पहले इमीन बनाता है और इमीन से फिर आगे एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। उसके बाद एसिड डाला जाता है। कई बार लिखते भी नहीं है, कई बार डायरेक्टली लिख देते हैं कि डाइबल एच डाल दिया, तो साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है अपन को। हालांकि ये याद रखना, इमीन बनते हुए रिएक्शन होती है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनता है पहले तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह, और फिर उसका आगे हाइड्रोलाइसिस होकर वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। पर ज्यादातर जगह वो डायरेक्ट पूछते हैं तो हम भी डायरेक्ट बना देते हैं। तो यहां बन गया होगा एल्डिहाइड और यहां इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने HCl डाला था, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl जो इमीन बना होगा ना यहां पर, अगर वही डायरेक्ट ना कराना चाहें तो यहां इमीन जो बनता है वो हाइड्रोलाइसिस होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुका होता है ना। पर मैं पहले ही डाइबल एच अगर कहीं लिखा होता है तो डायरेक्टली हम लोग तो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, जो ट्रेडिशन भी को भी फॉलो करते हैं। HCl की रिएक्शन होगी, HCl से एसिटाइल का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है।
तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। और एक बार ये वीडियो का कलर चेंज हो गया यार, इसका कलर सही करता हूं मैं। हाँ, हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ आएगा, वाटर का OH यहाँ आएगा। कुल मिला के इसका ये वाले और ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, इस जगह 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 OH। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। ये ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ गए, 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है उसमें से और एल्डिहाइड बन जाता है। तो यहां पर ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया था, डाइबल H था, फिर डाइल्यूट HCl, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड है एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कार्बोक्स एल्डिहाइड को रिड्यूस करके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड का, कीटोन का हाइड्रोलाइसिस मतलब रिडक्शन कर सकता है। और किससे कर सकता है, इमीन ग्रुप का भी रिडक्शन कर सकता है, एसिड हैलाइड का भी कर सकता है। किन किन का, एल्डिहाइड का, 5-6 करता है वैसे, मैंने जहां तक याद है, एल्डिहाइड, कीटोन, इमीन, एसिड हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड। एल्काइल में भी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके एल्केन बना सकता है। तो यहां ये रिडक्शन होकर यहां बन गया एल्कोहल, ये लो, और यहां बन गया एल्कोहल। सही है ना। अब इसमें डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आपने पढ़ा होगा एल्कोहल ईथर में कन्वर्ट हो जाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। यहां भी वही रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड का H+ आएगा इस जगह, ये कैटायन बनेगा। यहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये कैटायन बनेगा। ये लोन पेयर इस कैटायन से बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहां से H+ निकल जाएगा। पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, इतने सारे स्टेप। फर्स्ट स्टेप में H+ आया, सेकंड स्टेप में ये बाहर निकला, थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, फोर्थ स्टेप में H+ निकला। ऐसा सारे लिखने की जरूरत नहीं, पर मैंने बता सारे दिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से कुल मिला के H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला और ये वाला ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि कैटायन ऑक्सीजन के इस एरोमेटिक रिंग के लोन पेयर के पास ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक रिंग के पास ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस करने के कारण। ये बनेगा। ठीक है, अब फर्स्ट के लिए आपको पहचानना बता ही दिया मैंने कौन कौन से ऑप्शन है। पहले अपन सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर आपको खुद को पहचानना है। यार मेरे को तो ये पेज इधर उधर करना पड़ता है। क्या ये बना था क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं बना था। ये बना था क्या, हाँ ये अल्कोहल बना था, क्यू बना था ना, फर्स्ट में बना था क्यू, फर्स्ट में बना था। ये बना है क्या, हाँ बिल्कुल बना है, फर्स्ट में बना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, ये ईथर है। आपको थोड़ा देखने में तकलीफ हो रही होगी, पर ये ईथर है, एस्टर है, एस्टर, एस्टर है। तो ये एस्टर तो नहीं बना। चले नेक्स्ट रिएक्शन में। हाँ, इसे सेकंड ऑप्शन देखिए। सेकंड ऑप्शन में, सेकंड रिएक्शन में बेंजीन रिंग है, एक एल्कीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। फर्स्ट स्टेप में ओजोन, फिर जिंक H2O, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलो सेकंड यहां करते हैं। बेंजीन रिंग है, एल्कीन है एक कार्बन छोड़ के, और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसा ही है ना, देखता हूं, नहीं एरोमेटिक बेंजीन रिंग 1 और 2 कार्बन ऐसे है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन क्या कराया है, O3, फिर सेकंड स्टेप में जिंक डाल दिया H2, ये हो गया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा
और दोनों तरफ के कार्बन, ये वाला कार्बन भी C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कार्बन भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन आपने पढ़ रखा होगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यहाँ एक कार्बन छोड़ के इस जगह एल्डिहाइड बना, और यहाँ एक और एल्डिहाइड बना जिसे मैं माइनस करके लिख देता हूँ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या डाल दिया था, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने बताया सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड का कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिड्यूस नहीं कर सकता, रिडक्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग सही सलामत रहेगी और ये एल्कोहल बन जाएगा रिड्यूस होकर, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बैठा ही है। आपने फिर नेक्स्ट स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन करता ही है। ये एस्टरिफिकेशन नहीं दिखाई दे रही आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से हो जाए सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। H2O का मॉलिक्यूल यहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है ना, ये H2O का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और एस्टर बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो ये साइक्लिक एस्टर बन गया। ये वो एस्टर था ना, अभी ऊपर करके दिखाया था मैंने, वही एस्टर है, ये है। पहचान लेंगे अब तो क्या बना है, एक एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एस्टर। चलो पहचानते हैं किस किस में बना है। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है तुम्हें, ये बन रहा था ना, सेकंड में ये बना था, और फिर क्या बना था, वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिल एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ था, ये वाला, ये भी बना है सेकंड में, और ये फिर एस्टर बना, ये सेकंड में बना, सेकंड में तीनों बन रहा। ठीक, नेक्स्ट है, इस कंपाउंड में एक कार्बन छोड़ के क्लोरीन है और यहाँ एस्टर, एस्टर है। KCN से रिएक्शन किया, क्लोरीन की रिएक्शन होगी, फिर वाटर के साथ रिएक्शन किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सल्फ्यूरिक, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड वाला करते हैं, ये जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये है Cl, यहाँ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एक एस्टर, यहाँ मिथाइल ही था ना। फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन KCN से किया, KCN से SN2 रिएक्शन होगी, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन पे बहुत आसानी से SN2 रिएक्शन कर सकता है, प्राइमरी भी है। तो SN2 रिएक्शन करेगा और Cl को रिप्लेस करके साइनाइड आ जाएगा। यहाँ एस्टर विराजमान पहले से है और यहाँ एक कार्बन छोड़कर साइनाइड आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया था, ऐसे लिखा हुआ था, तुमने देखा हो तो, हाइड्रोलाइसिस किया है। साइनाइड का भी हाइड्रोलाइसिस होता है और एस्टर का भी हाइड्रोलाइसिस होता है। साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहां बना साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से ये कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड का तो अमोनिया बाहर निकला, अमोनियम आयन बन जाता है वो, और यहां मिथाइल अल्कोहल बाहर निकला। नेक्स्ट स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया इन्होंने। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन कर ही देता है। एल्कीन एल्काइन को छोड़ दो, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ दो, वरना ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। अगर फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन है तो रिडक्शन करके उसे करस्पॉन्डिंग अमीन में कन्वर्ट कर देगा। अगर नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, तो अल्कोहल बना देगा। अच्छा याद रखना, सिनेमाइल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, अभी यहां वैसे कोई जरूरत है नहीं। तो यहां इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया गया और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया गया। क्या ये वही अल्कोहल है कि जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आया था? उसी तरह का तो है। अब इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगेन वही रिएक्शन अभी कुछ देर पहले बताया था ना मैंने कि यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और साइक्लिक एस्टर बनेगा, तो डिहाइड्रेशन कर देगा ये। सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन करने में माहिर होता है और यहां बनेगा साइक्लिक एस्टर।
साइक्लिक ईथर। तो ये बना है, क्या क्या बना, साइनाइड एस्टर, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 अल्कोहल और ईथर। ये लो। थर्ड वाला किस किस में बना, ये एल्डिहाइड बन गया था क्या, नहीं 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 नहीं, साइनाइड बना था। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना था थर्ड वाला। और पहले और तो कहीं दिख नहीं रहा, यही वाला ऑप्शन दिख रहा है एक, ये भी बना था, ये तो नहीं बना, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ रिड्यूस हुए थे। ठीक है, चलो फोर्थ भी करते हैं। फोर्थ में यहां भी एस्टर, यहां भी एस्टर, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन छोड़ के इस तरफ है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन पकड़ो यार, ये रहा फोर्थ वाला ऑप्शन। यहां इस बार एक कार्बन छोड़ के इस तरफ लगाया है, हालांकि एक जैसी कंडीशन दिखाई दे रही है मुझे तो। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया डायरेक्ट, हाइड्रोलाइसिस भी नहीं किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला है, देखो डायरेक्ट ही। तो क्या हो गया, क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस करने से मना करता है क्या, आसानी से रिड्यूस कर देगा। तो एस्टर का रिडक्शन होगा, इसका भी 2 मोल्स ऑफ मिथाइल हाइड्रोक्साइड बाहर निकलेंगे, और यहां भी वही बनेगा जो ये बनाना चाह रहे हैं, अल्कोहल अल्कोहल। अगेन सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन करेगा यहां, और वही H2O बाहर निकलेगा, और वही एस्टर बनेगा जो बनाया था अभी कुछ देर पहले, तो थोड़ा सा उल्टा करके बना दिया इन्होंने इस जगह, है ना, H+ आया, OH को निकाला और इस लोन पेयर ने वहां अटैक किया, इस तरीके से ये वही है जो बनाया था। तो फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ एक तो ये इसमें भी आया है फोर्थ, अरे थर्ड में भी आया था ना, ये थर्ड में भी आया था, ये तो थर्ड में भी तो नहीं, फोर्थ में ये हो गया और फोर्थ में ये हो गया, और थोड़ी भूल चूक हो तो पेज पलटने में हो गई, तुम देख लेना एक बार, ठीक है ना। थर्ड में भी आया था क्या, वो देख लेता हूँ यार मैं, हाँ थर्ड में भी तो आया था यार, क्या बना दिया मैंने, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड थे, 2 अल्कोहल थे थर्ड में, ये थर्ड में कहाँ बन गया एस्टर, थर्ड में तो ये बना था, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बने थे, और ये बना था। एक बार चेक कर लेना, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, रिएक्शन सही है, मैचिंग के अंदर एक बार चेक कर लेना। हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूस मतलब एक से ज्यादा भी हैं, प्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में यहां दिया हुआ है ब्यूटेनोइक एसिड का सॉल्ट, और रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट गायब हो जाएगा और ये बनेगा प्रोपेन, ये ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगेन वही कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, और इसकी रिएक्शन की गई है वाटर से, और इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है वाटर के प्रेजेंस में। कौन सी रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में एक्चुअली जहां कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये बना है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका एनायन था, एनोड पर इसका ऑक्सीडेशन होगा जिससे कि O रेडिकल बनेगा, फिर यहां से CO2 बाहर निकलेगा और ये कार्बन रेडिकल बनेगा, और ऐसे कैसे 2 कार्बन रेडिकल आपस में रिएक्शन करके, कपलिंग रिएक्शन करके हेक्सेन बना देंगे, तो एन हेक्सेन बनेगा भाई यहां पर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड का तो बी तो नहीं होगा आंसर। सी देखो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है जिंक और HCl, यहां रिडक्शन होगा,
प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन मेटल एसिड की प्रेजेंस में पड़ा हुआ है 11th क्लास में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया हुआ है। बहुत अलग अलग तरह के एसिड एंड मेटल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ रिडक्शन होगा और इस रिडक्शन से ये प्रोपेन बन जाएगा, तो ये सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है ये विसिनल डाइहैलाइड है, जिंक की प्रेजेंस में डी हेलोजनेशन रिएक्शन है ये रिएक्शन है डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन में जिंक हैलाइड बाहर निकलता है और करेस्पॉन्डिंग एल्कीन बनती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, प्रोपीन बना है, प्रोपेन नहीं बना है। क्लियर है? चले आगे। इसमें मुझे कुछ बताना है तो मैं क्या बताऊं, डिकार्बोक्सिलेशन का थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूं। क्वेश्चन में कुछ तो बताऊं यार, कुछ था ही नहीं इसमें बताने का। तो मैकेनिज्म ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, देखो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, मतलब वही हो जाती है कि मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में रिएक्शन करें तो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में तो सॉल्ट सॉल्ट ही रहता है, तो आयंस में तो रहेगा ही, चेंज हो जाएंगे रिलीज। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर O माइनस ने यहां डबल बॉन्ड बनाया और R माइनस बना, एनायन इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ CO2 गैस, यहाँ एनोड्स मतलब CO2 गैस बाहर निकली जो कि NaOH से रिएक्शन कर लेगी, कार्बोनेट बना लेगी, और ये R एनायन बनता है, ये इंटरमीडिएट बनता है, याद रखिएगा। R एनायन बना, ये इंटरमीडिएट जो कि कार्बन माइनस है बहुत आसानी से वाटर से H+ एब्जॉर्ब कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। कार्बन माइनस कितना अच्छा बेस है, तो वाटर से रिएक्शन करके वो RH बना लेता है और OH माइनस, OH माइनस मतलब NaOH कार्बोनेट से रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बोनेट बना ले। ठीक है, ये डिकार्बोक्सिलेशन का है। और RDS स्टेप इसमें ये होता है, ये वाला स्टेप RDS होता है। जितना स्टेबल एनायन बनेगा उतना ही आसानी से रिएक्शन होगी, जितना स्टेबल एनायन बनेगा। तो एनायन की स्टेबिलिटी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो डिकार्बोक्सिलेशन भी वहां ज्यादा आसानी से होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन कौन देगा, ये वाला क्वेश्चन है। तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन कौन देता है ना, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट एक तो देता है टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल है ना, बीच वाली एल्काइन नहीं, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करके, टॉलेंस रिएजेंट ये होता है ना अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इससे रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाती है सिल्वर सॉल्ट। यहां सिल्वर का वो नहीं बनता है, ध्यान रखना, सिल्वर मेटल नहीं बनता है, ये ब्लैक कलर का सॉल्ट होता है, नहीं ब्लैक ही होता है ना, या व्हाइट सॉल्ट होता है, व्हाइट होता है, ब्लैक तो कहां से आएगा, व्हाइट सॉल्ट होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है ये। तो टर्मिनल एल्काइन टेस्ट तो देता है लेकिन व्हाइट पीपीटी देता है, सिल्वर मेटल नहीं देता। इसके अलावा एल्डिहाइड, किसी भी तरह का एल्डिहाइड हो, चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, टॉलेंस रिएजेंट को फर्क नहीं पड़ता, फेलिंग सॉल्यूशन को, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को फर्क पड़ता है। टॉलेंस रिएजेंट से फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन करने से मना कर देता है, बेनेडिक्ट मतलब सॉरी गलत बोल गया, एरोमेटिक से या विनाइलिक से, जैसे ये विनाइलिक है ना, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ एरोमेटिक है, तो अगर इसमें फेलिंग सॉल्यूशन डालते ना इसमें तो रिएक्शन करने से मना कर देता। टॉलेंस रिएजेंट तो रिएक्शन कर सकता है ना, टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन कर सकता है, तो हर तरह के एल्डिहाइड से टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन करेगा और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है क्योंकि बेसिक मीडियम है, फिर भी कई जगह इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं अपन लोग, तो यहां सिल्वर मिनरल बनता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड के साथ में कर देगा। अच्छा, ये तीन और है, एक तो है फॉर्मिक एसिड,
फॉर्मिक एसिड बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और CO2 में H2O में कन्वर्ट होता है। अब ऑक्सीडाइज होगा तो किसने किया? सिल्वर ने किया, तो सिल्वर प्लस स्टेट से जीरो स्टेट में चला जाता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा कौन है और? हेमीएसिटल। हेमीएसिटल का मतलब ऐसा कि यहाँ H है, यहाँ R है, यहाँ OH है और यहाँ कोई OR डैश ग्रुप है। हेमीएसिटल बोलते हैं इसको, एसिटल, कीटैन नहीं बोल रहा हूं मैं, हेमीएसिटल। तो हेमीएसिटल का जब मतलब हेमीएसिटल क्या होता है कि बेसिक मीडियम में है ना टॉलेंस रेट, तो बेसिक मीडियम में ये पहले तो हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज होकर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कैसे होता है इसका पता है? बेस आएगा, इस OH को निकालेगा। लो मैकेनिज्म भी बता देता हूं तुम्हारा, है ना, व्हाइट कलर से लिखूंगा इसके बीच का स्टेप्स को। तो बेस आएगा, यहां से H निकालेगा, OH ने यहां से H निकाला, H आया, यहां R है, यहां OR डैश है और यहां O माइनस है। O माइनस ने यहां डबल बॉन्ड बनाया और इस OR डैश को बाहर निकाल दिया। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। इस माइनस को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और क्या बना? यहाँ एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड बनते तो आगे का काम वही है जो कि होता आ रहा है, आगे तो वही है कि टॉलेंस रिएजेंट ने अलग से नहीं डाला, टॉलेंस रिएजेंट ने ही इसका हाइड्रोलाइसिस कराया है और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया और सिल्वर मिल बना दिया, ठीक है। इसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जैसा यहां दिया हुआ है, बेंजोइन दिया हुआ है, वो भी ये टेस्ट देता है। आप याद करो, फ्रक्टोज ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें भी अगर आप टॉलेंस रिएजेंट डाल देते हैं, मैकेनिज्म बताऊंगा नहीं, जरूरत भी नहीं है। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है इसे इस तरह का डाइओन में कन्वर्ट कर देता है और ऑक्सीडेशन तो हो ही गया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर यहां सिल्वर मिरर बनता है। तो ये सभी सिल्वर मिरर मतलब टॉलेंस टेस्ट देते हैं। तो टॉलेंस टेस्ट कौन कौन दे रहा है भाई? एक तो ए भी दे रहा है, एल्डिहाइड है, बी भी एल्डिहाइड है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, नाम है इसका बेंजोइन। बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ा होगा आपने, है ना। और ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो ये भी ये टेस्ट दे देगा, ये नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा, ठीक है। ये नेगेटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, फेलिंग एस कर देता है FS। ये भी नेगेटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी नहीं देगा ये, ठीक है। शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट दे देगा, कोई नहीं है शिफ्ट रिएजेंट में, तो शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट ये नहीं देगा, ध्यान रखना, बड़ी लंबी चौड़ी रामायण है, ठीक है। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। एक कीटोन है जिसकी अल्फा पोजीशन पर एक H है। इसकी रिएक्शन पहले तो फॉर्मिक एसिड से बेसिक मीडियम में रिएक्शन किया गया और फॉर्मिक एसिड एक्सेस में लिया गया है, हीट भी किया है। फिर फॉर्मिक एसिड से एसिडिक मीडियम में कैटालाइटिक अमाउंट में रिएक्शन कराई गई है, ठीक है। क्या रिएक्शन है? रिएक्शन तो वही है जो हम लोगों ने पढ़ रखी है। देखो ये रहा एरोमेटिक कंपाउंड, यहां कीटोन है, इस पोजीशन पर 2 मिथाइल बैठे हुए हैं और यहां एक H है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएं तो एल्डोल रिएक्शन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। बेसिक मीडियम में इस कंपाउंड में तो कीटोन की अल्फा पोजीशन पर H है, तो एल्डोल रिएक्शन करा देंगे। बेस पता तो है ना बेसिक मीडियम में रिएक्शन कैसे होती है। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या हो गया? एल्डोल रिएक्शन हो गया। कंडेंसेशन तो नहीं हो पाएगा, रिएक्शन होगा, भी दिखाऊंगा कंडेंसेशन क्यों नहीं होगा। बेस ने यहां से H निकाला, मैकेनिज्म पे जा रहा हूं, मैकेनिज्म पढ़ा होगा एल्डोल की। अगर एल्डोल की मैकेनिज्म नहीं पढ़ी है तो क्या तुम एडवांस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में बेस ने यहां से H+ निकाला तो C- बना। उस C- ने एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक किया
और ये O माइनस बना, इस कार्बन का बॉन्ड बन गया, ये O माइनस बना, O माइनस ने H एब्जॉर्ब कर लिया वाटर का जो निकला था मॉलिक्यूल। तो एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट बना ये वाला। लेकिन इसने कहा है कि एक्सिस में लिया है ये इथाइल, ये क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। कहीं कोई रिएक्शन ऐसे पड़ी होगी, कम से कम 2 बार जेई में आई हुई क्वेश्चन है, 2 बार नहीं 3 बार जेई में आया हुआ है, और जेई मेन में तो कई बार आया हुआ है। कौन सी रिएक्शन है यार? एक रिएक्शन थी एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन, ग्लूकोज से कराते, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराई गई थी एक्सिस में। तो एसिटाल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन पे तीनों H ने एक एक बार करके एल्डोल रिएक्शन किया, एक एल्डोल, फिर दूसरी बार एल्डोल, तीसरी बार एल्डोल, जब तक अल्फा H थे तब तक एल्डोल रिएक्शन करता गया, और जब अल्फा H खत्म हो गए तो उसने कैनिजारो रिएक्शन कर डाली। वही सिचुएशन यहां आई है, ये भी लगभग वैसी ही रिएक्शन है कि जब अल्फा H खत्म हो गया है तो ये कैनिजारो टाइप की रिएक्शन होगी। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। हालांकि तुम सोचोगे कि सर कैनिजारो रिएक्शन में तो एल्डिहाइड ही होते हैं दोनों, नहीं, ऐसा कीटोन भी होता है जिसके पास में अल्फा H नहीं है। एक ऐसा कीटोन जिसके पास अल्फा H नहीं है, और दूसरा ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H नहीं है, वो भी कैनिजारो टाइप की रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये क्रॉस कैनिजारो टाइप की रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजारो टाइप ही कर दूं, हालांकि वही है, टाइप क्या है, रिएक्शन ही है। तो अच्छा, क्रॉस कैनिजारो कॉन्सेप्ट क्या है? क्रॉस कैनिजारो में जो छोटा एल्डिहाइड है, या कहूं जो ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड है, वो तो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, और जो कम रिएक्टिव है वो रिड्यूस होता है, अल्कोहल बनता है। तो यहां ये तो मोर रिएक्टिव है, सॉरी, ये फॉर्मिक एसिड जो छोटा वाला होता है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। छोटे वाले पे क्राउडिंग कम होती है, एल्डिहाइड पे क्राउडिंग कम होती है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, और ये बन जाएगा अल्कोहल। क्योंकि यार कैनिजारो पता है ना, कैनिजारो में अल्कोहल बनता है। तो यहां बन गया अल्कोहल, यहां 2 मिथाइल हैं, और यहां एक कार्बन छोड़ के एक और अल्कोहल, प्लस फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। फर्स्ट स्टेप तो अब खत्म हुआ है क्योंकि एक्सिस में लिया गया था। सेकेंड स्टेप में अगेन फॉर्मिक एसिड को लिया गया, एल्डिहाइड बना दिया। अब यार ये रिएक्शन कहीं पड़ी हुई है कि तुमने ऐसी रिएक्शन कहीं पड़ी हो तो बताओ। एक एल्डिहाइड कीटोन है, उसकी रिएक्शन अल्कोहल से की गई है एसिडिक मीडियम में, याद आया? फर्स्ट स्टेप में हेमी एसिटेल बनता है, सेकंड स्टेप में एसिटेल बनता है, कोई नई रिएक्शन तो है नहीं। और ये आर आर ग्रुप आपस में जुड़े होंगे तो आपने ग्लाइकॉल की रिएक्शन पढ़ी होगी कि साइक्लिक एसिटाइल बन जाएगा। वही सिचुएशन यहाँ है, बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ है। इसकी रिएक्शन होगी फॉर्मेल्डिहाइड से, तो यहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और इस तरह का कुछ साइक्लिक एसिटाइल बनेगा। स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं सर इसका मैकेनिज्म बताओ। यार मैकेनिज्म तो ऐसी खतरनाक है नहीं, वैसे मैकेनिज्म तो इतना खतरनाक नहीं है, इसका तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन बता दूंगा। इसकी रिएक्शन किससे हो गई? फॉर्मेल्डिहाइड से, एसिडिक मीडियम में H2O निकल गया यहां से, और बन गया वो जो इस रिएक्शन क्वेश्चन में आने वाले को चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और इस तरह का एसिटेल। ठीक है, साइक्लिक एसिटेल। सुनो उसका मैकेनिज्म बता देता हूं, हर स्टेप का मैकेनिज्म बताता हूं आज तो तुमको। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है ना, कैसे होती है? फर्स्ट स्टेप में H+ आता है, H+ आके यहां बैठ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहल आता है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का रोल अदा करता है और हेमी एसिटाइल बन जाता है। ठीक है,
फिर इस हेमी एसिटाइल में एक और वाटर का मॉलिक्यूल आता है, ये इक्विलिब्रियम में हो, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है हर स्टेप। एक और H+ आया, इस जगह बैठ गया। आप बोलोगे सर यहीं क्यों बैठा, यहां बैठ जाता। जब यहां बैठ जाता, वो मैंने गायब कर दिया एक स्टेप बीच का यार। लो यार, गायब नहीं करूंगा, आज मेरी इच्छा है मैं हर स्टेप को बताऊं। फिर यहां से H+ निकल जाता है, फिर ये बन जाता है हेमी एसिटल। फिर एक और H+ आता है, यहाँ बैठ जाता है। फिर OR और यहाँ आपको H+ दिखाई देता है। फिर यहाँ से H2O निकल जाता है। H2O निकल जाता है तो ये कैटायन बन जाता है। ये कैटायन इस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करता रहता है, जिसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल आता है, ये लोन पेयर यहाँ जुड़ जाता है और कुछ इस तरह का बन जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में H+ निकल जाता है। कितना लंबा चौड़ी रिएक्शन है भाई, इतना टेंशन लेने की कहाँ जरूरत थी यार, है ना। कई चीजें निकल के आती है, सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये H+ है ना, यहीं क्यों जुड़ा, यहाँ क्यों नहीं जुड़ा। अरे यहाँ जुड़ तो रहा है ना, यहाँ से जुड़ता था तब तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है ना, दोनों डायरेक्शन में जाती है। क्योंकि यहाँ ड्राई एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है, इसलिए थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बता देते हैं, होता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कुल मिला के इस कार्बन पे 2 OR ग्रुप आ गए, तो ये रहा OR, वो साइक्लिक ही बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 अल्कोहल एक ही मॉलिक्यूल में थे। तो आंसर बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ ही गया है, ए इसका आंसर है। अगले पेज पे हमें जाना है। हाँ, नेक्स्ट देखो, ये है एक मॉलिक्यूल जिसमें कीटोन और कीटोन बैठे हैं, बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन की गई है, उसके बाद में एसिड डाल के हीट किया गया है, एसिड डाल के हीट किया गया है। क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाई दे रहा है, क्या इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, वही है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट पता है ना, मैकेनिज्म पता है ना। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, लो मैकेनिज्म सुनो पहले। एल्डोल कंडेंसेशन में उस एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा पोजीशन से H निकलता है, बेस आता है, बेस अल्फा पोजीशन का ही H निकालता है, क्योंकि अल्फा पोजीशन का H एसिडिक होता है, क्योंकि H+ निकलने के बाद जो एनायन बनता है वो रेजोनेंस करके इनोलेट आयन में आता रहता है, तो यहां से H निकल जाता है। ये H फिर दूसरे मॉलिक्यूल के कीटोन पर, या बड़ा कोई कीटोन है इस तरह का, 2-2 कीटोनिक ग्रुप है एक ही मॉलिक्यूल में, तो फिर उस पर ये वाला कार्बन रिएक्शन करके O- बना लेता है, और O- फिर वाटर का H एब्जॉर्ब कर लेता है। कुल मिला के अल्फा पोजीशन का कार्बन का बॉन्ड दूसरे वाले कार्बन से जुड़ जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब अपने पास में यहां कंडीशंस देखना कितनी सारी है। एक पॉसिबिलिटी तो है कि यहां से अल्फा पोजीशन का H निकले, अलग अलग कलर से करूंगा, ये तो रेड वाली पॉसिबिलिटी, कि यहां से अल्फा H निकले और इसने यहां बॉन्ड बनाया, 4 मेंबर रिंग बनी और ये बन जाए। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी हो रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से अल्फा H निकल जाए और C- बने और यहां अटैक करे और ये O- बने। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से अल्फा H निकले और यहां अटैक करे और ये वाला बॉन्ड टूटे, मतलब यहां 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन जाए। ठीक है, तीसरी हो गई। एक और है कि यहां से अल्फा H निकले और यहां अटैक करे और 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाए। कितनी बनाई है यार इन्होंने, है ना, सारी पॉसिबिलिटी बनाई है। अब इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी तो सबसे बढ़िया लगती है। इस केस में जब इस तरह की रिएक्शन हो अलग अलग एल्डिहाइड की, तो सबसे पहले देखना चाहिए कि किस एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि देखो आरडीएस क्या होता है, इसमें आरडीएस वाला कॉन्सेप्ट देखना, इसमें जो एल्डोल कंडेंसेशन है ना, पिंक पिंक, एल्डोल कंडेंसेशन में फर्स्ट स्टेप में, जैसे ये वाला मैंने लिया है,
बेस डाल दिया, बेस ने यहां से H+ निकाल दिया, CH2- इनोलेट आयन बना। इनोलेट है ना, कार्बन माइनस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट स्टेप में RDS है, स्टेप है ये वाला स्टेप RDS है। नेक्स्ट स्टेप में इस कीटोन पर इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, ये वाला स्टेप RDS। ठीक है, आगे तो जो होगा वो हो ही जाएगा। कुल मिला के सबसे पहले तो ये देखना है किस एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। जिस एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा है उस पर रिएक्शन होगी। अगर दोनों कंडीशन सेम आ रही है, मतलब एल्डिहाइड एक ही है जिस पर रिएक्शन होनी है, लेकिन दो तरह के अलग अलग न्यूक्लियोफाइल हैं, तो जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए। कुल मिला के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में इस एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल भी ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो अपन को दोनों चीजें देखनी होती है। पहले हम लोग देखते हैं जिस एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा है उस पर रिएक्शन होनी चाहिए, उस दूसरा देखते हैं फिर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। और यहां तो साइक्लिक बन रही है तो रिंग की स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, रिंग की साइज भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो साइक्लिक कीटोन की रिएक्टिविटी ओपन चेन से ज्यादा होती है, तो रिएक्शन तो या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी। ये नहीं करवानी, मेजर में तो नहीं करानी, माइनर प्रोडक्ट पूछे बहुत सारे प्रोडक्ट में से तो गलत नहीं है, बन जाएंगे, मान लो क्या मतलब बन ही जाते होंगे थोड़े बहुत। तो दो ऑप्शन है आपके पास में, दो ऑप्शन में से कोई एक। रिएक्टिविटी साइक्लिक कीटोन की ज्यादा हो रही है, लिख नहीं रहा हूं, नोट्स नहीं बनवा रहा हूं, खुद को देखना है तुम्हें। अब आप यहां से अटैक करते हो तो 6 मेंबर रिंग बनती है, 1 2 3 4 5 6, और यहां से अटैक करते हो तो 4 मेंबर रिंग बनती है, 1 2 3 4। तो 4 मेंबर रिंग काहे को बनाएंगे भाई, 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। ठीक है, 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो हमारे लिए कौन सा है, ये वाला है। कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन। अब कर दें इसको, लॉक कर दिया जाए, तो लो जी, लॉक कर दिया जाता है। फर्स्ट स्टेप में इसको यूं बनाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहां कीटोन, ऐसा बनाएंगे। यही है वो, यही है वो, यही है वो। मिटा दूंगा तो अभी सभी मिट जाएगा। कैसे लिखूं, वो है ना। और यहां बना है H+ निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज ने यहां रिएक्शन किया, O- बना। ठीक है, फिर O- ने H+ एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर से H+ एब्जॉर्ब कर लिया, OH- बाहर निकला, और ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। याद रखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी बनता है। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने एसिड डाल के हीट किया तो डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। अब बीटा पोजीशन और यहाँ का H निकलेगा, और क्या ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है इसमें। तो ये लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्योंकि रेजोनेंस है, तो ये वाला कंपाउंड है, रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल है, तो आंसर इसका हो गया फर्स्ट वाला। चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखना, एस वाला प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। कंपाउंड है, बेंजीन रिंग बैठी है, यहां पे डबल बॉन्ड है, ओजोन और जिंक डाल दिया, मतलब रिडक्टिव ओजोनलाइसिस किया। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस एल्कीन का ही होगा, बेंजीन रिंग का तो नहीं होता। बेंजीन रिंग का होता है हाई टेम्परेचर पे, एरोमेटिक रिंग के डबल बॉन्ड का भी ओजोनलाइसिस से डिसोसिएशन हो सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे। वो चीज इन्होंने दी भी नहीं है और नीचे दिख भी नहीं रही है। यहां का बॉन्ड टूटेगा, नो डाउट ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूट के एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या यही बना सकते हैं क्या, पेज तो एक और लेना पड़ेगा मुझे, पर स्टार्ट तो यहीं से कर देते हैं। ये रही एरोमेटिक रिंग, यहाँ मिथाइल बैठा है, और यहाँ ये कंपाउंड है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, टाइम की मेरे पास में तो कमी है नहीं, तुम्हारे पास में कमी है,
तो तुम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दो मुझे। इसे कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में ये डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन से दो कीट एल्डिहाइड ग्रुप बनेंगे। एक एल्डिहाइड ये रहा, एक एल्डिहाइड ये रहा। मीथाइल को भूल ना जाना, ठीक है। ये तो बन गया कंपाउंड आर। इस कंपाउंड आर में अमोनिया डाल दिया और हीट करना भूल गया, वो मैं कर देता हूं। वैसे मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं क्या चाहता है। मैं तो तुरंत बना लूंगा, मैं तो तुरंत बना लूंगा, मैं तो स्मार्ट हूं। यहां नाइट्रोजन है, यहां OH बनता है, यहां OH बनता है, ये बनेगा, है ना, ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब तुमने नहीं पहचाना पर मैंने पहचाना। हीट करना ही भूल गया पर मैं लिखूंगा इसको हीट किया है। आंसर इसका ए है। अब कैसे है वो मैं बताता हूं, कहां से कोरिलेट किया वो भी बताऊंगा। देखो सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुना ध्यान से। ये वाला ना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो क्या ही बोलूं, अब जेई में जो आ गया वो इम्पोर्टेंट ही है। वन 4 है और 1 5 में भी ऐसा ही होता है काफी कुछ। ये अमोनिया से रिएक्शन किया, इसको हीट किया, तो अमोनिया ने फर्स्ट स्टेप में यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, तो क्या बना, इस कार्बन को डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहां OH बना। ये O- है ना, ये पता तो है ना रिएक्शन कैसे होती है, या वो भी मुझे समझानी पड़ेगी कि अमोनिया की रिएक्शन कैसे होती है, इससे NH2 की रिएक्शन कैसे होती है। ये तो बेसिक चीज आती होगी आपको कि फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां जुड़ेगा, O- बनेगा और O- H+ एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहां OH हो जाएगा और नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। इतना तो आता ही होगा। हाँ आता है, आपको इतना तो आता है। क्या करूं, मुझे ऐसे खुद ही बोलना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप में इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये O- बना, इस O- पे H+ चला गया और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना। मतलब ये बहुत फास्ट स्टेप है। अब यहां पर डिहाइड्रेशन की कंडीशन, मतलब हीट वीट तो किया ही है, आसानी से डिहाइड्रेशन होकर एरोमेटाइजेशन हो सकता है। ड्राइविंग फोर्स यहां एरोमेटाइजेशन ही है कि एरोमेटिक रिंग बन गई, ये पायरोल बन गया, ये पायरोल बनाने की रिएक्शन, ठीक है। ऐसी की ऐसी रिएक्शन यहां भी हो सकती है। ये लो, यहां डबल बॉन्ड है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा गया है। पहले यहां रिएक्शन करा के OH और नाइट्रोजन, फिर यहां रिएक्शन करा के OH और नाइट्रोजन, तो क्या बनेगा, इस जगह OH, इस जगह OH, यहां H और H2O निकल जाए, यहां से H और H2O निकल जाए, है ना, ये H और पायरिडीन बन जाएगा। ये पायरिडीन में आने की रिएक्शन होगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या बना, इसका आंसर हो गया फर्स्ट। तो आई थिंक ये सफिशिएंट एग्जाम्पल हो गया आज के लिए। तो और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।